तो गाइस, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। मैं धीरे धीरे इन टॉपिक्स पे आऊंगा आज की क्लास में। हो सकता है शायद मैं इतना ही बताऊं क्योंकि कुछ मेन टर्म्स आपको फेमिलियर करा दूं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। पहली बात तो हमारा जो जितनी भी ये टर्म्स लिखे हैं सारी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स के बारे में होती है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। स्टेमन भी कहते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ पार्ट को माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी बोला जाता है। पोलन ग्रेन भी आप पढ़ते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मेल पार्ट्स या ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हमने यूज करी है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के लिए, इनका मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होते हैं। अच्छा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एंथर और फिलामेंट मिलके, याद रखना, इन्हीं को बोला जाता है एंथर। ये एंथर प्लस फिलामेंट, इसको मैं एफ बोल देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं। तो ये होता हमारा स्टेमन, जैसे कि आप लोगों को यहां दिख रहा होगा। ये ऐसा दिखता है फ्लावर के अंदर, लेकिन जब हम इसको ऊपर से ऐसे कट करते हैं ब्लेड से, ऐसे ट्रांसवर्सली टीएस, तो हमें ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये बटरफ्लाई टाइप शेप देख रहे हो आप। अब कुछ समझाता हूं, आप एक चीज समझना, ये जो आगे आपको दिख रहा है बीन टाइप स्ट्रक्चर, इसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब दो लोब्स है, एक ये और एक इसके पीछे वाला। फिर हर एक लोब इसका दो पार्ट्स में इस लाइन की वजह से डिवाइडेड होता है। ठीक है, इस लाइन को बोल सकते हो आप एक तरीके से, चल छोड़ो लाइन के बारे में छोड़ो, आप पहले बस इतना जान लो कि एंथर, आपको ये बाइलोब्ड के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक लोब आगे एक लोब पीछे है। अब एक एक लोब जो उसके हैं, ये दोनों सिंगली सिंगली, ये आपस में भी बीच में ऐसी लाइन की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसीलिए इनको डाइथीकस बोला जाता है। अब सोचो, ये पहले तो खुद से दो थे, अब इन दो के भी हाफ हाफ पार्ट हो गए, तो टोटली कितने बने? चार। तो आपको पता होगा कि हम साइंस में फोर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जो कि टेट्रा टाइप नाम होता है उसका। ठीक है, टेट्रा मतलब चार। अब बाइलोब्ड प्लस डाइथीकस, इन दोनों की वजह से इसके पास चार अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं। सोचो, एक ये आगे वाला, एक ये पीछे वाला, ये आगे वाला ये दो हैं, ये पीछे वाला ये दो हैं। ठीक है, जो मैंने बैक साइड में दिखा रखे। ठीक है, मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूं पीछे वाले कौन से हैं। आप, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, जिनमें ये ब्लू लाइन से ये पीछे की साइड है। ठीक है, और देखा जाए तो ये, ठीक है, ये पीछे की साइड है और ये वाले जो क्लीन दिख रहे हैं ये आगे की साइड के हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ये आगे और पीछे में दो हिस्सों में थे, प्लस इनके जो अंदर का स्पेस था वो आपस में इस एक लाइन की वजह से आगे का भी डिवाइड हो रहा है और पीछे भी एक ऐसी ही लाइन होगी जिसकी वजह से पीछे का भी डिवाइड हो रहा है। तो हमें कंपार्टमेंट कितने देखने को मिलते हैं? पहला ये, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये और नंबर 4 ये। अब मैंने पोलन ग्रेन्स जो है, आपने ये टर्म सुनी होगी, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इसे, ये मैंने एक ही में दिखा रखी है, एक ही साइड में, दूसरी साइड दिखाई नहीं है। लेकिन ये समझ लो कि इनके अंदर, इन चार कंपार्टमेंट्स के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मैं नहीं कहूंगा शुरू से होते हैं, लेकिन आगे जाके बनते हैं। ठीक है, सेल्स डेवलप होके बनते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना कि क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन्स कैरी होते हैं तो इनका नाम होता है पोलन सैक्स। ठीक है, सैक्स, SACS, जो बोरे के लिए जो टर्म यूज होती है, हम कहते हैं ना सैक रेस करते हैं बचपन में कई बच्चे स्कूल में अपने, तो पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं आगे जाके। ठीक है, अब जब तक पोलन ग्रेन बनते नहीं है तब तक एक चीज समझना, ये एक टर्म है स्पोरोजीनस टिश्यू। अभी ये प्लांट अगर मैच्योर साइकिल पे चढ़ा है, मतलब फुल्ली मैच्योर अभी नहीं हुआ, मतलब इसका जो मेल पार्ट है या मेल गैमीट है वो अभी नहीं बना है। ठीक है, फुल्ली नहीं बना है, तो सबसे पहले उसकी जगह टिश्यू होगा कोई ना कोई प्रेजेंट। टिश्यू के सेल्स ही तो बाद में जाके डेवलप करके अलग अलग छोटे छोटे सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स को वो सेल्स समझ लो आप, और
जिससे वो बनता है जो टिश्यू वहां पे, जो उससे पोलन ग्रेन के बनने से पहले से जो टिश्यू प्रेजेंट था, जिसके सेल्स टूट के वो पोलन ग्रेन बने, उसको ये मान लो कि वो स्पोरोजीनस टिश्यू है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू हमेशा प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन से, मैच्योरिटी से भी पहले से, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंथर के अंदर, ठीक है। तो पहले ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं, वापस से रिवाइज भी हो जाएगा, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। मतलब एंथर प्लस फिलामेंट क्या होता है हमारा? स्टेमन, ठीक है। अब ये मैंने एंथर के बारे में लिखा है कि बाइलोब्ड है और डाइथिकस है। फिलामेंट तो हमारा सिंपल सा मैं बोलूं तो एक स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब कनेक्टिंग लिंक होता है, एक लंबी सी रस्सी टाइप, एक रस्सी टाइप कह लो, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्टॉक, जो कनेक्ट करता है फ्लावर के बेस को इस एंथर से, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एंथर क्योंकि हमारे 4 कंपार्टमेंट्स कैरी करता है तो इसीलिए उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना, टेट्रा का मतलब 4, इसीलिए लिखा हुआ है एंथर के बारे में मैंने, कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो टर्म है ये प्लूरल होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ गलती से मैं भूल गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे मान लो। और यही इनमें से एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम आगे डेवलप करके हमारा ये पोलन सैक्स को जन्म देता है। मतलब पोलन ग्रेन जब बनने शुरू हो जाएंगे तो यही माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक्स बोलेंगे, क्योंकि अब उनके अंदर पोलन ग्रेन्स हो गए। पहले से क्या बोला जा रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू, जो टिश्यू आगे जाके ब्रेक डाउन होके और डेवलप करके मैच्योर होके पोलन ग्रेन्स को जन्म देगा। अब 2 टर्म्स और है, माइक्रोस्पोरेंजियम आपको समझ में आ गया होगा, स्टेमन आपको समझ में आ गया होगा, एंथर फिलामेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिलामेंट तो सिर्फ कनेक्टिंग का काम करता है, मेन तो एंथर है जिसके अंदर सब कुछ होता है। अगली क्लास में हम लेयर्स पढ़ेंगे, उससे पहले ये कुछ 2-3 टर्म्स है जो आपको समझनी चाहिए। एक तो टर्म है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स को ही कई बच्चे हमारे पोलन ग्रेन समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोस्पोर हमारे पोलन ग्रेन नहीं होते। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर जो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन को प्रोड्यूस कराते हैं डेवलप करके मियोसिस से। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी डेवलपमेंट होगी, मतलब ये मियोसिस नाम के एक प्रोसेस के अंडर जाएगा, देन उससे पोलन ग्रेन बनते हैं। कई बच्चों को लगता है ये क्या नाम है, माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन डेवलप होके बनता है, ठीक है। अब इसीलिए मैंने यहां लिखा हुआ है मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसर, ना कि मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर क्या है? मेल गैमेटोफाइट को बनाने वाले। अब यही माइक्रोस्पोर आगे जाके मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं और हमारे पोलन ग्रेन को जन्म देते हैं, जिसको कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। और आपको पहले से पता होगा, कोई भी चीज जब मियोसिस के अंदर जाती है तो उसकी प्लॉइडी एंड में कितनी हो जाती है? एन, हैप्लॉइड, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक टर्म है जो आपको देखने को मिलेगी, तो ये जान लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, ये जेनेसिस टर्म का मतलब होता है, बायोलॉजी में कह लो या साइंस में कह लो, कि कुछ भी जेनरेट होना, बनना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सिंपल से एक इक्वेशन कह लो, रिएक्शन फॉर्म लिखूं तो स्पोरोजीनस टिश्यू से, जो कि खुद 2n मतलब डिप्लॉइड है, एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उससे सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिनकी प्लॉइडी होती है n। n मतलब हैप्लॉइड। और आपको पता ही होगा 2n से n बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मियोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड बना है एंड में, सेम प्लॉइडी का नहीं बना, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और ये बता देता हूं कि पोलन ग्रेन हमारा होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट या पोलन को प्रोड्यूस करने वाला होता है माइक्रोस्पोर, जो कि होता है मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसर। और माइक्रोस्पोर से पोलन बनते हैं डेवलपमेंट के थ्रू, और डेवलपमेंट कैसे होता है? मियोसिस के प्रोसेस के अंडर में। अब
कुछ स्ट्रक्चर है, एंथर, फिलामेंट, ये सब समझ में आ गया। एक होता है लाइन ऑफ डाइसेंस। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें ना साइड में यहाँ दिखा रखी है दोनों लाइन ऑफ डाइसेंस, मतलब यहाँ से ये स्ट्रक्चर टूट के पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन जब बन जाएंगे, ठीक है। पोलन सेक्स आपको बताया ही मैंने, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, पोलन सेक्स में डेवलप करके, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के बारे में ये जान लो कि मेल गैमेटोफाइट जो हमारा होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करेगा, उसको कहा जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन ऐसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बनते हैं हमारे एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। और हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4, 1 2 3 4। समझ में आया? यहाँ तक आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा। एक तो हम 4 लेयर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो एंथर दिख रहा है ना आप लोगों को, इसकी ना ऐसे 1 2 3 ऐसे लेयर्स होती हैं, ऐसे इसकी भी होंगी। एंथर के चारों टेट्राड की लेयर्स होती है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, लेयर्स ऑफ माइक्रो, ये हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड, और तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहा हूं, लेयर्स ऑफ दिस एंथर। और उसके बाद हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन और उनका काम क्या होता है। सो आई होप सो आप सभी को ये सारा कुछ समझने में मुश्किल ना आई हो, एंड थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।